आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। आपका रूप नहीं, रंग नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है निगोद से मोक्ष की यात्रा। निगोद का अर्थ होता है कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका कि ज्ञान दर्शन का बहुत कम डेवलपमेंट होता है, उनको निगोद के जीव कहा जाता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अव्यवहार राशि और दूसरा व्यवहार राशि। व्यवहार राशि के अंदर जीव जब आता है तब उसको एकेंद्रिय का दर्जा मिलता है, और अव्यवहार राशि तो जीवों की खान है, वे बेभान रहते हैं। यानी उनका जो ज्ञान दर्शन है, उनकी जो आत्मा का स्वरूप है, इतना ढका रहता है कि निर्जीव सा लगता है। कई बार क्या होता है कि सूर्य तो दोपहर का चमक रहा होता है, लेकिन बरसात के कारण, काले बादलों के कारण, घने काले बादल जब उसके ऊपर आच्छादित हो जाते हैं तो वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई, जबकि वास्तव में अंधेरा होता नहीं है, ये तो दोपहर का समय होता है। वैसे जो है अव्यवहार राशि के निगोद के जीव होते हैं। और जब कोई भी जीव मोक्ष को जाता है, केवली होकर, तीर्थंकर होकर कोई भी जीव मोक्ष को जाता है, वो परमात्मा बन जाता है, वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है, वो सिद्ध शिला में भगवान होकर विराजमान हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, और परमानेंट सुख को प्राप्त हो जाता है। फिर कभी दुख आता ही नहीं है, और न वो फिर वापस 84 लाख के आवागमन के अंदर आता है। तो जब कभी भी ऐसा जीव मुक्ति को जाता है, तब अव्यवहार राशि में से जीव बाहर निकल के व्यवहार राशि में आते हैं। व्यवहार राशि में आने के बाद उसका डेवलपमेंट होता है। देखिए, बच्चा जब जो है प्ले स्टोर में होता है, जब प्ले ग्रुप के अंदर होता है, तब उसका ज्ञान बहुत स्थूल होता है, और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, फिर जो है LKG में आता है, UKG में आता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ में आता है, ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, तब उसका जो ज्ञान है वह प्रकट होता है। ऐसा नहीं है ज्ञान उसके अंदर है नहीं है, ज्ञान तो हर जीवित आत्मा के अंदर जो है उसकी प्रॉपर्टी के रूप में ज्ञान दर्शन पूरा भरा रहता है, लेकिन उस पर आवरण आ जाते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये घाती कर्म ऐसे है कि आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम, ये चार
जिसकी मुख्य विशेषताएं होती है उनको प्रकट नहीं होने देता है, उनके ऊपर आच्छादित रहता है, उनके ऊपर कवरिंग रहता है, उस पर कर्म के पर्दे पड़े हुए होते हैं, वो आने नहीं देता है। तो इसीलिए ये सारा उसका डेवलपमेंट जो व्यवहार राशि से प्रारंभ होता है, व्यवहार राशि के निगोद के जीव होते हैं, वो बहुत से जो है असंख्य जीव एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ मरते हैं। कैसे मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय और वायु काय और वनस्पति काय, ये जो है वो स्थावर जाति के जीव होते हैं, वो निगोद के जीव होते हैं और वो व्यवहार राशि के होते हैं, वो एकेंद्रीय जीव कहलाते हैं। तो वो ग्रुप के अंदर रहते हैं, यानी कि जब तक आप पृथ्वी को फोड़ो नहीं, जो है वो अपना ज्ञाति लगा करके, तब तक ये जीव सुरक्षित रहते हैं। और जब ज्ञाति लगा करके पृथ्वी को पृथ्वी को फोड़ा जाता है, चाहे वो मिनरल्स की हो, चाहे वो खान हो, चाहे कोई चीज़ हो, तो उसके अंदर पृथ्वी का जो कि स्वयं जो है एक शरीर है, उसमें बहुत से निगोद के जीवों की एक साथ हिंसा होती है, इनका एक साथ जन्म होता है और एक साथ हिंसा होती। जैसे एक आलू है, उस आलू के अंदर जो है व्यवहार राशि के निगोद के जीव होते हैं, तो जब उसको बॉईल किया जाता है तो जीव सारे जो है वो उनकी नियति ऐसी होती है कि वो सारे जो है एक साथ जो है वो मर जाते हैं। तो देखिए, जो हमारा एकेंद्रीय से डेवलपमेंट चालू होता है तो जीव द्विंद्रिय का बनता है, त्रिंद्रिय का बनता है, चतुरेंद्रिय का बनता है और पंचेंद्रिय का बनता है। ये जो उसका ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है या उसका जो है पुण्योदय होता है, त्यों उसको 1, 2, 3, 4, 5 इंद्रियां मिलती है और उसका ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट होकर के वो पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय के बाद भी वो मनुष्य गति को प्राप्त हो जाता है, तो उसका फुल डेवलपमेंट हो जाता है। मनुष्य गति के जो है जीव होते हैं, उनका डेवलपमेंट जो है, जैसे कि मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार भी है, अहंकार का भी फुल डेवलपमेंट होता है। अहंकार का मतलब कषाय, इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसके अपने ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट का अगर वह सदुपयोग करता है तो वो मुक्ति को भी प्राप्त हो सकता है, और उसका दुरुपयोग करता है तो वो 7वीं नारकी तक भी जा सकता है, जो निम्नतम होती है। दूसरा, मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी प्राणी जो है इस डेवलपमेंट को प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो अब हम कह रहे थे कि मोक्ष की यात्रा हम करें, तो मोक्ष की यात्रा जो प्रारंभ होती है वो मनुष्य गति से होती है। और मोक्ष में जाने का अर्थ ये हुआ कि एक तो हमारा ये शरीर है जो आपको दिखाई देता है, ये मंदिर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है वो धर्म की साधना करने का माध्यम है। ये एक बना बनाया मंदिर है जिसके अंदर शुद्ध आत्मा भगवान परमात्मा जो है प्रतिष्ठित हुए विराजमान होते हैं। वो परमात्मा जो है एकेंद्रीय पंचेंद्रिय हर प्रकार के जीवों के अंदर जो है मूल रूप में एक सा ही होता है। जो मेन डिफरेंस हमको दिखाई देता है ये भिन्न भिन्न अज्ञानता के कारण है, भिन्न भिन्न कर्मों के कारण है, इसीलिए भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं और भिन्न भिन्न उनका उदय और प्रारब्ध होता है। तो भाई और बहनों, मोक्ष की ओर कैसे बढ़े? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष के 4 मार्ग बताए गए हैं। उन 4 मार्ग की हम चर्चा करते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्ति के बाद के अंदर जो है उनको हम कैसे बढ़ें। देखिए कि 4 चीज़ें जीवन में अति दुर्लभ मिलती है। पहले की मनुष्य जीवन का मिलना, क्योंकि मुक्ति मनुष्य जीवन से ही होती। जब कभी भी मुक्त होना होगा और जो मोक्ष को जाना होगा तो मनुष्य गति में आना ही होगा। और दूसरा है सनातन सत्य जो है जानने का अवसर मिलना, ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष मिलना, सद्गुरु मिलना कि वो ज्ञान देकर के हमारे को
सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का जो है वह हमारे को ज्ञान करावे, हमको अज्ञान से विज्ञान की ओर ले जावे और विज्ञान से ले जा करके हमको वह मुक्ति की नींव लगावे और हमको मुक्ति प्राप्त करावे। शाश्वत सुख की बात है मुक्ति से। तो अब देखिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप ये क्या है। देखिए ज्ञान तो जो होता है ये रिलेटिव है। ज्ञान तो है हमें शरीर का भी हो सकता है, संसारिक चीज़ों का भी हो सकता है, वो सारा ज्ञान है। और जितना अज्ञान है वो सब कर्म बंधन का कारण है। कर्म बंधन जितना ही होता है सब अज्ञानता के कारण है। और 84 लाख जीवा योनि में घुमाने वाली यही अज्ञानता है। जब ये अज्ञानता ज्ञान को आती है और ज्ञान से विज्ञान को जाती है तब वह जो है परमात्मा बनता है। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान एक रिलेटिव सत्य होता है। रिलेटिव सत्य का मतलब ये है कि हमारे को अलग अलग सांप्रदायिक धर्मों का ज्ञान होना, हमको सामाजिक धर्म का ज्ञान होना, और सांप्रदायिक धर्म जितने होते हैं ये कुल धर्म कहलाते हैं और सामाजिक धर्म को मानव धर्म कहते हैं। मानव धर्म का अर्थ ये होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है तो उसका समाज के प्रति कुछ दायित्व है। वो दायित्व गिव एंड टेक का है, परस्पर गुरु जीवनाम का है, लिव एंड लेट अदर्स लिव का जीवन होता है। तो उसके अंदर व्यक्ति जो है सहयोग देता है और सहयोग लेता है। जो कपास उगाता है वो कपड़े के काम आता है, फूड ग्रेन्स उगाता है वो खाने के काम आता है, और उसके बाद के अंदर जितने भी हमारे स्टॉकिस्ट है या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो सब सामान हमारे तक पहुंचाने के काम आता है। और कपड़ा बुनने वाला बुनकर है वो हमको कपड़े बुन करके देता है। तो इस तरीके से हर एक का रिलेटिव कार्य होता है, वह सामाजिक धर्म है। और हमारा जो सांप्रदायिक धर्म है उसको हम कुल धर्म कहते हैं। वह कुल धर्म जो है हमको जन्म से मिलता है, हमको हमारी जाति से और परिवार के साथ में मिलता है। लेकिन कुल धर्म जो है पुण्य पाप से जुड़ा हुआ रहता है, उसका आधार है वो पुण्य पाप है। क्योंकि कुल धर्म एक फॉर्मेट पर चलता है। भगवान महावीर के समय से अभी तक जो है लगभग 365 के आसपास धर्म दर्शन चले आ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, और वो कुल धर्म कहलाते हैं। वो एक फॉर्मेट पर आधारित होती है। उसमें ईश्वर होता है, एक मंत्र होता है और एक मंदिर होता है, एक जो है श्लोक होता है, एक शास्त्र होता है, एक जो है क्रियाकलाप करने का क्रियाकांड होता है, पूजने की विधि होती है, उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनकी संस्थाएं होती है, एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम को जो है या फॉर्मेट को जो है हम कुल धर्म कहते हैं। और ये हम ये नहीं कहते हैं कि सब कोई चीज़ गलत है, दुनिया में गलत कुछ भी नहीं होता है, वो अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। तो इन सब बातों को हम रिलेटिव कहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में जो है सत्यांश, हर धर्म सांप्रदायिक और सामाजिक धर्म के पास में जो है वो सत्यांश है। और सत्यांश जब जुड़ते हैं तब पूर्ण सत्य, परफेक्ट सत्य बनता है। और सत्यांश होता है वहाँ ये कहा जाता है कि मेरा भी धर्म है, मेरी भी कार्य प्रणाली है, मेरा भी चिंतन है और मेरी भी मान्यता है। तो वो हम जो उसमें स्वतंत्र होते हैं मान्यता को रखने के अंदर, वो सामने रखी जाती है। तो इसीलिए वो मान्यता के आधार पर, पुण्य पाप के आधार पर जो है होता है, वह धर्म जो है हमारा जो है कुल धर्म होता है। और एक होता है हमारा जो है वो सनातन धर्म, सनातन सत्य। सनातन सत्य जो है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। और उसके अंदर जितना भी हम जो करते हैं वो सिद्धांत पे आधारित होने के कारण जो है हमारे शुद्ध भाव पड़ते हैं, और वो शुद्ध भाव जो है वो मोक्ष के लायक और सहायक होते हैं। तो मोक्ष के लायक और सहायक होने के कारण वो हमको मुक्ति में ले जाने वाले होते हैं। अतः हम आपको ये
बताना चाहते हैं कि ये मोक्ष की यात्रा जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप से होती, अब जो है हमने बताया कि हमारा सनातन सत्य है, ये कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित होती है, और ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन है। हम रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ को जो है वो लाते हैं। हमारी रॉन्ग बिलीफ क्या है? वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है, और हमारी जो सही सोच है, जो राइट बिलीफ है, वह हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। वह रॉन्ग बिलीफ क्या है? पहले हम समझते हैं कि रॉन्ग बिलीफ ये है कि ये जो शरीर है मेरे को पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, ये शरीर मेरा है और मैं इस शरीर का संचालन करने वाला हूँ, यानी शरीर को मैं चलाता हूँ, और जितना भी घर का कार्य है वो सारा मैं करता हूँ। कर्ता भाव आरोपित होता है, वह कर्म बंधन का कारण होता है, व्यक्ति कर्ता बन जाता है, जबकि वास्तव के अंदर हमारी जो ये कुदरत है उसने कहा है कि ये कर्ता कोई नहीं होता दुनिया के अंदर, कर्ता तो मात्र व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो कुदरत है, क्योंकि कुदरत कानून के अंतर्गत सजा सुनाती है, और वो सजा जो है वो सजा सुनाती है और सजा सुना करके और वह अपना कार्य करती है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपको कि ये सारा जो हमारा चल रहा है वो कुदरत के अधीन होता है। तो ये जो मिथ्या ज्ञान हो गया ये, और मिथ्या दर्शन क्या होता है कि जो जगत चलता है वो जगत जो है वो कुदरत के आधार पर चलता है, और हम कहते हैं कि नहीं, जो इस शरीर का संचालन है मैं स्वयं करता हूँ, जबकि ये कुदरत के अधीन होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मिथ्या ज्ञान और ये मिथ्या दर्शन जो है, ये जो है हमें जो है वो मोक्ष की यात्रा नहीं करने देता है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को हटाने के लिए हमें सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन करना चाहिए। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन क्या है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन क्या है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था को अवस्था न मान करके कुदरती रचना मानना, ये सम्यक दर्शन है, क्योंकि अवस्था तो बदलती रहती है। हर अवस्था को हम अवस्था मानते रहेंगे तो हम उसके साथ जुड़ते रहेंगे, हमारी अज्ञानता और बढ़ती जाएगी। तो हमें तो जो है हमें उसको कुदरती रचना मानना है, यानी जो कुछ भी घटित होता है हमारे साथ में, सुख होता है या दुख होता है, तो वो सारा जो है कुदरती रचना मानते हैं, तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, कुदरत को समर्पण होता है। इसीलिए कहा गया है कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। और जो है वो जो कहना चाहिए कि हमारा जितना भी, हमारे जितने भी कषाय है, उस कषाय विजय करना, कषाय का त्याग ही सच्चा त्याग है, क्योंकि वो अज्ञानता है। अज्ञानता का त्याग होने से ऑटोमेटिकली हम शुद्ध होते जाते हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। अब क्या होता है कि जो हम कुदरती रचना, जब कभी भी हमारे सामने व्यवहार जगत के अंदर किसी तरह का उतार चढ़ाव आवे, यानी कि हमारा उदय और प्रारब्ध चलते रहे, संजोग हमारे सामने आवे, तो उन संजोगों के अंदर हम उस सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को अप्लाई करें। यानी जो है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मैं करता हूँ। कर्ता का मतलब ये है कि जो है दुनिया का कोई आदमी कर्ता नहीं बन सकता। हर प्राणी निमित्त है, निमित्त होने के साथ साथ वो निर्दोष भी है, अकर्ता भी। उसको शुद्ध आत्मा स्वरूप देखो, उसके अंदर कोई भी जीवित प्राणी उसमें आत्म तुला के रूप में उसमें जो है शुद्ध आत्मा स्वरूप के दर्शन होने चाहिए। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जितना हम एप्लीकेशन करते हैं, हमारे इस सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की
एप्लीकेशन संजोगों के अंदर करते हैं और हम मन वचन काया से मुक्त रहते हैं, उसके साथ जुड़ते नहीं हैं, यानी उसको उसकी हर गतिविधि को कुदरती रचना कहते हैं, रचना मानते हैं, रचना देखते हैं, तो फिर हमारे नए भाव नहीं पड़ते हैं और नए भाव नहीं पड़ने से हमारी ये सम्यक तप हो गया। इस सम्यक तप को हम जितना जितना गहराई से समझेंगे और करेंगे, जितना संभाव रखेंगे, यानी जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानना और उसके साथ जुड़ना नहीं, उसमें संभाव बनाए रखना, तो वो बनाए रखने के कारण जो है हमारी जो है वो धीरे धीरे मोक्ष की यात्रा आगे बढ़ती रहती। जब ये सम्यक तप कामयाब हो जाता है तो हमको सम्यक चारित्र मिलता है, क्योंकि हमने दोनों नियमों का पालन किया कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये तो मेरा पड़ोसी है शरीर और ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। हम भेद विज्ञान करते हैं, जड़ और चेतन का भेद विज्ञान करते हैं, उसकी बाउंड्रीज को अलग अलग करते हैं। जड़ अलग है, चेतन अलग है, और हम जुदापन की जागृति करते हैं, यानी शुद्ध आत्मा की और शरीर को अलग अलग रहने की जागृति में रहते हैं। प्रीति हमारी बैठी हुई होती जब को ज्ञान मिला होता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब ये जागृति बढ़ती जाती, जिसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं, तो इस पुरुषार्थ के बढ़ने के साथ साथ के अंदर हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है, वो एनहेंसमेंट होता है, वह और मजबूत बनता है। और जो घाती कर्म 4 होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के द्वारा शुद्ध होते रहते हैं, और जो मोहनीय कर्म होता है वह उससे पहले ढीला पड़ जाता है। जब हम अपने आप को जो है अकर्ता मानते हैं, हम अपने आप को निमित्त मानते हैं, जब भी हमको कोई भी ज्ञान गुरु सद्गुरु के द्वारा या ज्ञानी पुरुष के द्वारा मिलता है, तो हम आपको निमित्त, अपने आप को निमित्त मानने लग जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि आप कभी पावर हाउस पे गए हुए हो बिजली के, तो वहाँ पर जो है वो रेड कलर के अंदर जो है लिखा हुआ होता है डेंजर, और उस पर एक खोपड़ी की और एक हड्डी की और उसके साथ में डेंजर लिखा होने का प्लेट लगी हुई होती है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर 3311 kV की लाइन चल रही है, अगर आपने इस लाइन को टच कर लिया तो आप भस्मीभूत हो जाओगे, आपका शरीर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो जब हम जो अपने जो कर्ता भाव से अलग हो जाते हैं, अकर्ता हो जाते हैं, तो मोहनीय कर्म काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। अनंतानुबंधी कसाय जो है, जो मोहनीय कर्म की प्रकृति है, वो भस्मीभूत होता है और नए कर्मों का बंध जो है बहुत ही कम होने लगता है, क्योंकि मूल कारण को हटा दिया तो मोहनीय कर्म और जो ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म पर हमने नियंत्रण चालू कर दिया। तो जितना जितना एक ही जन्म के अंदर तो हमारी मोक्ष की यात्रा संपन्न होना मुश्किल है, लेकिन प्रयास करें तो कुछ जन्मों के अंदर जब हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन बहुत अधिक डेवलप हो जाता है, बहुत हायर लेवल पे आ जाता है, तो उस स्थिति के अंदर प्रयास के रूप में जो है हमको सम्यक दर्शन मिल जाता है। और सम्यक दर्शन मिलने का अर्थ यह है कि नेक्स्ट बर्थ के अंदर आपका पुरुषार्थ पूरा हो गया, आपकी प्रतिष्ठित लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो कर्म बंधन करने वाली है वो समाप्त हो गई, और आपका जो मन है जो कर्मों का बंधन कर रहा था, मन से हम अमन बन गए, और जो हमारा कॉजल बॉडी था वह कॉजल बॉडी धाराशायी हो गया, वो समाप्त होने के कगार के ऊपर आ गया। हमारी अज्ञानता है वो समाप्त होगी। अज्ञानता कहिए, कॉजल बॉडी कहिए, कर्म शरीर कहिए, लिंग शरीर कहिए, अलग अलग पर्यायवाची है, तो वो जो है धुलने लगती है, वो शून्य होने लगती है। और जब ये
जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद के अंदर व्यक्ति वीतराग बनता है, और वीतराग के बाद अंतर मुहूर्त के अंदर वो केवल ज्ञानी भी हो जाता है, और वह जो है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है, वो पुरुषार्थ मोक्ष का पुरुषार्थ होता है। वह पुरुषार्थ ऐसा होता है जो मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। तो इस तरीके से हमने निगोद से चल करके मोक्ष की पूरी यात्रा का विवरण देखा। तो हमें जिन जिन कारणों के कारण मुक्ति मिलने वाली है, उन कारणों का, उन सिद्धांतों का जो है हम बराबर समझें उनको और जीवन में लागू करें, तो धीरे धीरे हमारी मोक्ष यात्रा जो है आगे बढ़ती रहती है। और ये सबका जो कहना चाहिए, इस मोक्ष यात्रा का जितना भी बॉटल नेक्स देखना है या जितना भी हमें देखना है कि कितनी तरक्की हुई है, तो ये केवल मनुष्य जीवन के अंदर ही देखा जा सकता है। और मुक्ति में जाने का जो लक्ष्य है वह भी मनुष्य बना सकता है। तो सारा पुरुषार्थ मनुष्य ही कर सकता है। ये केवल मनुष्य से जुड़ी हुई बात है, अन्य पशु पक्षियों और प्राणियों से नहीं जुड़ी हुई बात है। इसीलिए हमने आपको विस्तार से बताया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हिल मिल करके शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ में अपना ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करके हम मुक्ति की ओर प्रस्थान करें। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।